পাঠিয়েছে এটা চিফ ইলেকশন কমিশনার মিডিয়াকে পাঠিয়েছে কি পাঠায়নি চোর ইউ আর আ ক্রিমিনাল। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिल्कुल सही सुना आपने। देश के सांसद कह रहे हैं कि भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक गुंडा है, अपराधी है, मवाली है। तो क्या इसकी वजह भाजपा का वो इंटरनल सर्वे है जिसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद उड़ा डाली है? इस सर्वे पर आगे और बात करेंगे, लेकिन एक सवाल है कि ज्ञानेश कुमार की औकात क्या है सांसदों से बदतमीजी करने की, और केवल सांसदों से नहीं, देश के सीनियर आईएएस और आईपीएस अफसरों से भी। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर देख लीजिए। भरी मीटिंग में यह आदमी डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के साथ बेहूदगी करता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने कहा ज्ञानेश कुमार का दिमाग खराब हो गया है, ये आदमी बुनियादी तौर पर एक अपराधी है। I've been in parliament for 16 years. We've met many constitutional authorities. What I saw today is a shame. I challenge the election commissioner to put out, if he must be having security, to put out the video. आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ, क्या हुआ आज? भाजपा की तरफ से हर तरह की फील्डिंग सजा देने के बावजूद चुनाव आयोग बीजेपी को जिता नहीं पा रहा है, और इसकी वजह से केचुआ के चीफ ज्ञानेश कुमार गुप्ता की एड़ी का पारा कपार पर चढ़ा हुआ है इन दिनों। और पारा नहीं चढ़ा हुआ है, बदतमीजी पर उतर आए हैं। यह इल्जाम तृणमूल कांग्रेस का है और इसका ठोस आधार है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के सबसे ऊंचे प्रतिनिधि सदन के चार सदस्य इलेक्शन कमिश्नर से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे और वो उन्हें शटअप बोले, यानी दफा हो जाओ यहां। The election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting, get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में। अपनी जुबान बंद रखो और भाग जाओ। यह भारत सरकार का एक नौकरशाह देश की नीतियां बनाने वालों से बोलता है। ये आरोप इतने गहरे हैं कि इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। और वो सांसद बोलने क्या गए थे कि एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री की 9 चिट्ठियां आपने डस्टबिन में फेंक दी हैं, रिसीविंग तक नहीं दी है। वो बताने गए थे कि बंगाल में जिस तरह से चुनाव आप करा रहे हैं उसे लेकर हमारी कुछ ठोस चिंताएं हैं, लेकिन इन 10 आवेदनों को लेकर पूरी बातचीत 5 मिनट में निपटा दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, और सांसदों से कहा कि भाग जाओ यहां से, गेट आउट। क्या आप सोच सकते हैं कि एक लोकतंत्र में जनता के चुने हुए सबसे बड़े प्रतिनिधियों से कोई नौकर कहे कि भाग जाओ यहां? The only thing you said after we spoke is get out. I want to speak. अब आइए केचुआ चीफ ज्ञानेश कुमार गुप्ता के इस बौनी बौखलाहट के पीछे की असल कहानी पर। कहानी यह है कि किसी भी सूरत में बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के लिए काम करने वाले एक पोलस्टर ने बंगाल में बड़ी मेहनत से सर्वे कराया है और पार्टी को रिपोर्ट दी है कि किसी भी सूरत में आप जीतने नहीं जा रहे हैं। आप सब कुछ करके भी मुश्किल से 2.5 अंक पार कर पाएंगे, वो भी अधिकतम है। सरकार तो ममता बनर्जी की ही बनने जा रही है, आप चाहे जितनी तिकड़ में भिड़ा लो। इस रिपोर्ट ने ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। दिल्ली से चलने वाले टीवी चैनलों, दक्षिणपंथी नफरती यूट्यूबरों, चंद अखबारों और इन्फ्लुएंसरों के दम पर चुनाव आयोग ने अपनी भी ताकत झोंक डाली कि बीजेपी किसी भी तरह से बंगाल जीते, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। वरना क्या आपने कभी सोचा था कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुए 2 हफ्ता निकल गया हो, नॉमिनेशन हो चुके हों और वोटर लिस्ट फाइनल ना हो? कमाल तो यह है कि 4 उम्मीदवारों के ही नाम वोटर शुद्धिकरण के नाम पर ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी ने काट दिए। इनमें से एक तो 2 बार के विधायक हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मिलॉर्ड ने कहा कोई बात नहीं, आपका मामला प्राथमिकता के स्तर पर देख लेगा चुनाव आयोग, हम बोल देते हैं। सवाल है कि क्या चुनाव लड़ने वालों के अधिकार वोट देने वाले नागरिकों के अधिकार से बड़े और ज्यादा होते हैं? और नहीं तो फिर इस रंगीन लिस्ट का हिसाब करने वाला कौन है?
यह 7 अप्रैल को जारी हुई वो लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि एसआईआर के नाम पर कहां कितने लोगों के नाम काटे गए। 90,83,345। और ना तो चुनाव आयोग गारंटी लेने को तैयार है और ना ही सुप्रीम कोर्ट कि यह सचमुच में शुद्ध है, वरना 19 न्यायाधिकरण क्या करना है। और सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि देखो यह न्यायाधिकरण हो सकता है इन 90 लाख लोगों में से बहुतों को वोट देने के लायक मान ले, लेकिन इस चुनाव में तो वो वोट नहीं डाल सकते। तो सवाल है कि चुनाव आयोग के निकम्मेपन की वजह से भारत के नागरिकों के वोटिंग अधिकार छीन लेने की सजा क्या होगी और कौन तय करेगा यह सजा। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर, आफ्टर एसआईआर नंबर ऑफ वोटर्स इन दीदीज सीट डाउन 25%। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में लगभग 25% मतदाताओं के नाम काट दिए गए, पूरे 51,000 वोट, और इनमें से 23% मुसलमानों के वोट हैं, और आप इसे चुनाव कहते हैं। ज्ञानेश कुमार एंड कंपनी ने यह सब किसके लिए किया? पूरा विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल की सत्ता तक पहुंचाने के लिए, लेकिन सारे धत्कर्मों के बावजूद जब वो देख रहे हैं कि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो उनकी बौखलाहट, बेहूदगी और बदतमीजी की मर्यादा रेखाओं का भी अतिक्रमण कर जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक और हेडलाइन देख लीजिए, खबर है, यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस, ऑब्जर्वर शूट बैक एट सीईसी रिमूव्ड। खबर में लिखा है कि एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान जिसमें पश्चिम बंगाल में तैनात टॉप मोस्ट आईएएस और आईपीएस अधिकारी मौजूद थे, तीनों इलेक्शन कमिश्नर थे, उसमें ज्ञानेश कुमार कूच बिहार के ऑब्जर्वर आईएएस अनुराग यादव पर चीखने लगे कि आप अपने घर जाइए। अनुराग यादव कोई ट्रेनी आईएएस नहीं है, 25 साल से आईएएस है, उत्तर प्रदेश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दर्जा है उनका। उन्होंने इस बदतमीजी पर ज्ञानेश कुमार को नापते हुए कहा कि आप इस लहजे में मुझसे बात नहीं कर सकते। इस पर ज्ञानेश कुमार का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और आदेश दिया कि इस आदमी को ड्यूटी से हटाओ, और हटा दिया। सवाल है कि चुनाव आयोग क्या ज्ञानेश कुमार का कोई जेबी संगठन है कि वो इसे जैसे चाहे चलाएंगे? इसी तरह की एक बैठक में ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल के एक डीजीपी स्तर के अधिकारी को धमकाया था कि ऐसी जगह भेज दूंगा जहां से वापस नहीं आ पाओगे। तृणमूल कांग्रेस ऐसे ही नहीं बोल रही है कि एक आदमी तानाशाह की तरह पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तहस नहस कैसे कर सकता है, नेस्तनाबूद कैसे कर सकता है, उसे अविश्वसनीय कैसे बना सकता है। और बात यहां तक पहुंच जाती है कि 16 साल से संसद का एक सदस्य चिल्लाने लगता है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कि भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुंडा है, अपराधी। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मीडिया के पाठिए कि पढ़ा नहीं, चोर, यू आर अ क्रिमिनल। क्या इसे स्वस्थ लोकतंत्र कहा जा सकता है? क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैमाना होता है निष्पक्ष चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के अलावा लगभग हर पार्टी कह रही है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। तो सवाल है कि चुनाव आयोग क्या केवल सत्ताधारियों की संतुष्टि के लिए चुनाव करा रहा है? लेकिन जो 100 बात की एक बात है वो ये कि इन सब के बावजूद पश्चिम बंगाल में भाजपा जीतने नहीं जा रही है, और खुद बीजेपी के इंटरनल सर्वे में यह बात सामने आ चुकी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।